होता है इसको, एनआरएफ टेक्निक। एनआरएफ टेक्निक कैसी टेक्निक है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे आप कमांड कर लीजिए, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन पे कमांड कर लीजिए, और यदि मैथ है तो फार्मूला पे, बायो है तो फिगर पे, एफ फॉर फार्मूला, एफ फॉर फिगर, एनआरएफ पे कमांड है तो आपको एनआरआई बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम आपको अनाउंस किए थे क्लास 10th के बैच का, और आज इस क्लास में हम अनाउंस करने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th के बैच का, कि हम 11th 12th का बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बैच। क्यों? क्योंकि 11th में 90% बच्चों का एक ही का नाम है, क्या कि सर 11th तो बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें। इसलिए देखिए थंबनेल पे भी हमने वही लिखा है, क्या, क्लास 11th बर्बाद, है ना। अब क्लास 11th बर्बाद हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्बाद हो गया, नहीं बापू, बस 11th गया है, अभी 12th बाकी है। 11th का कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन 12th का सब पूछेंगे, है ना। तो 12th हमको अच्छे से करना होगा, और इसके लिए हमें शुरू से ही प्लानिंग करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो 12th है वो 11th के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब आप 9th 10th देखिए, क्या 9th टफ था या नहीं 10th के कंपैरिजन में? तो टफ था। ठीक उसी प्रकार 11th भी थोड़ा टफ होता है, इसलिए बच्चे उतना बढ़िया से मेहनत नहीं करते हैं और तुरंत 10th से 11th में आए होते हैं। भाई 10th का सिलेबस क्या है, एकदम छोटा सा है, जबकि 11th बहुत बड़ा है ना। 10th यदि समझिए छोटा सा नाला है, तो 11th पूरा आपका समुद्र है। ठीक, तो अचानक उसमें आते हैं बच्चे तो घबरा जाते हैं, थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो पिछली गलती हो गई उसको भूलकर अब 12th में बढ़िया से पढ़ाई करना है। इस बात का ध्यान रखिए, 12th में ऐसी कोई गलती ना हो जिससे मार्क्स खराब आ जाएं। ठीक है, तो क्लास 12th बर्बाद नहीं होने देना है भाई, इस बात का ध्यान रखना है कि क्लास 12 बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि क्लास 12 ही बर्बाद हो गया तो फिर तब तो बहुत दिक्कत होगा, पापा मारेंगे अलग, मम्मी सुनाएंगे अलग, रिश्तेदार बोलेंगे अलग, चारों तरफ से आप लोग ग्रसित हो जाएंगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड टिल फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली। पहले दिन से ही आपको मेहनत करना है, इस बात का ध्यान रखिए। होली बीत गया, है ना, आपके 11th के रिजल्ट्स आ गए, 11th के पेपर हो गए, अब टाइम आ गया है कि आप एकदम एकलव्य की तरह अपने टारगेट को फोकस करिए और पढ़ाई पर लग जाइए। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम पढ़ाई करेंगे? तो नॉर्मली जो हमारे पास पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर पीसीबी, है ना, इन तीनों का सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे एज यूजुअल। एनसीईआरटी करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद पीवाईक्यू, और ये सब करने के बाद एट द लास्ट ऑफ द डे रिवीजन ही एक मेन हथियार है जो सब कुछ हो सकता है, इस बात को समझिए, है ना। तो रिवीजन सबसे, हमारा दो ही मेन लक्ष्य है, पहला कि पीवाईक्यू एकदम अच्छे तरीके से किया जाए और रिवीजन बेस्ट तरीके से किया जाए, बाकी तो हम लोग क्लास में कवर अप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम साइड बुक भी देखेंगे, और हम आपको मालूम होगा कि यदि आप अच्छा नंबर इसमें लाना चाहते हैं तो एकलौता एक ही फॉर्मूला है, क्या, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल, एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला, रिएक्शन, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन, और यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, या बायो पढ़ रहे हैं तो फिगर याद होना चाहिए, है ना। तो इसी को हम एनआरएफ फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआरएफ टेक्निक बोला जाता है इसको, एनआरएफ टेक्निक। एनआरएफ टेक्निक कैसी टेक्निक है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे आप कमांड कर लीजिए, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन पे कमांड कर लीजिए, और यदि मैथ है तो फॉर्मूला पे, बायो है तो फिगर पे, एफ फॉर फॉर्मूला, एफ फॉर फिगर, एनआरएफ पे कमांड है तो आपको एनआरआई बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एनआरआई तो मालूम ही होगा भाई, एनआरआई इतना आसानी से थोड़े बन जाएंगे, आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, और उसके बाद आप विदेश जाएंगे, वहां पे काम करेंगे तो एनआरआई कहलाएंगे ना। तो हम मुंह उठा कर नहीं चले जाएंगे, पढ़ लिख के जाइए। और ऐसे देखा जाए तो गांव में तो हर एक गांव में 10 लोग तो विदेश काम कर ही रहे हैं, तो क्या एनआरआई कहलाएंगे? वैसा एनआरआई नहीं बनिए, ऐसा बनिए कि लोग आपका मान सम्मान इज्जत करें, है ना। तो उसके लिए आपको एनआरएफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और जो नई बैचेज हम 11 12 का भी 1 अप्रैल से ही लाएंगे, है ना। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपकी न्यू बैचेज स्टार्ट हो जाएंगी, 11th 12th न्यू बैचेज।
जो न्यू बैचेज है 11th 12th की, ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और जो बच्चे हमारे पास पादरी बाजार हो गया, गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं, जो आपकी ऑफलाइन सेंटर है पादरी बाजार गोरखपुर में है ना। तो गोरखपुर में आपका पादरी बाजार हो गया, ठीक है, मुहद्दीपुर हो गया, इसके अलावा आपका बिछिया कॉलोनी हो गया, है ना। जो इस एरिया के बच्चे हैं, असरन हो गया, जो इस एरिया के बच्चे हैं बड़ी आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी को यदि बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8127818788। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी एकदम अच्छे तरीके से सहायता करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और सबसे खास बात कि इस सेशन में हम लोग बहुत कुछ नया करने वाले हैं। जो जो काम हम 10th के बैच के साथ करेंगे वो पूरा काम 11th और 12th में भी होगा, है ना। तो एक बार आप 10th में हम बताए थे कि हम लोग क्या क्या इस बार नया करने वाले हैं, ठीक। तो एक बार आप वो जरूर लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ 11th 12th में भी वैसा ही होना है, ठीक। तो अब समय आ गया है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग 1 अप्रैल से जरूर अपने पढ़ाई पे लग जाएंगे, ठीक। अब होली बीत गया, सब कुछ बीत गया, अब पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तब तक हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू।